बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का हमारा क्लास है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा ओरली जान ले लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। दो तीन पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ फाउंड बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। अब डिपेंड करता है प्लांट्स में, पंजाई में और सम प्रोटेस्ट में, इसके अलावा सम बैक्टीरियाज में जो है ये सेल वाल के अंदर मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये सेल वाल के अंदर वो मौजूद होती हैं। इट इज़ फ्लूइड मोज़ेक असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक फ्लूइड मोज़ेक असेंबली होता है। फ्लूइड क्या होता है? वो चीज़ होता है जो कि उसके अंदर बहने की एबिलिटी वो मौजूद हो, और मोज़ेक उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसका कोई ख़ास शक्ल ना हो, और असेंबली हम मजमूए को कहते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक असेंबली होता है किन किन चीज़ों का? लिपिड्स का, प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक असेंबली होता है लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। ठीक है, इसके साथ साथ ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है। उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि उसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। लेकिन आम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से भी हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बारीक लेयर होती है। उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं उसके फंक्शन की तरफ। तो सबसे पहला काम उनका है रेगुलेशन ऑफ मटेरियल। मीन्स इट रेगुलेट द मटेरियल्स टू एंटर इनटू द सेल और कम आउट फ्रॉम द सेल। ये उन तमाम मटेरियल की निगरानी करता है कि वो सेल के अंदर आ रहे हैं और सेल से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले जो बात है, लिपिड सॉल्युबल मटेरियल कैन इजीली क्रॉस्ड। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड सॉल्युबल मटेरियल आना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर जाते हैं, और सेल के अंदर भी बड़ी आसानी के साथ आ सकते हैं, और सेल से बाहर भी बड़ी आसानी के साथ वो जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो बात है, न्यूट्रल गैसेस या ग्लूकोज वगैरह वो भी बड़ी आसानी के साथ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन आयंस की अगर हम बात करें तो बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ वो पास हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारे पास लिपिड्स जो मेम्ब्रेन में मौजूद होती है वो हमारे पास फास्फोलिपिड उसके अंदर मौजूद होती है, और उसके दो रीजन्स होते हैं। उनका हेड होता है और दूसरा उनका टेल होता है। जो हेड होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। जो टेल होता है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, दूसरा एक्टिविटी सेल मेम्ब्रेन का है सरो इज इन इनवलप दैट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म। दूसरा ये एक्टिविटी उनका ये है कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ दे देता है, प्रोटेक्शन करता है, एक्सटर्नल की जो इन्वायरमेंट है उसको उससे अलहदा करके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और प्रोटेक्शन भी साथ साथ ये उसकी हिफाजत का काम करता है। किस चीज़ का? प्रोटोप्लाज्म का या साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तीसरी जो उनकी एक्टिविटी है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक एक्ट इज़ ए बैरियर फॉर सम एलिमेंट्स वाइल allow some material to enter into it or not enter into it। ये एक सेमी परमिएबल के तौर पर काम करता है, जो कि कुछ चीज़ों को भी अलाउ करता है, कुछ को वो अलाउ नहीं करता कि वो उनसे पास हो। जैसे आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास वो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो उसके दो रीजन्स होते हैं। उनका फास्फेट हेड होता है और दूसरा उसका टेल होता है। तो फास्फेट हेड जो है वो हमारे पास एक पोलर होता है, और टेल हमारे पास वो नॉन पोलर होता है। हेड हमारे पास वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, और टेल जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर रिपेलिंग होता है। तो ये जो फास्फेट मॉलिक्यूल है ये हमारे पास सेमी परमेबिलिटी को मेंटेन रखता है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी पैदा करती है कि वो उनसे कुछ मटेरियल पास हो, कुछ को वो एज ए बैरियर के तौर पर काम करे और वो उनसे वो पास ना हो।
इसके साथ साथ चौथी जो उनकी एक्टिविटी है वो है रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड अदर केमिकल्स। जितने भी हार्मोन्स सेल सिक्रीट करते हैं या सेल के अंदर वो आते हैं या उनसे अगर बाहर जा रहे होते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा अदर केमिकल्स अगर सेल के अंदर आ रही है या उनसे बाहर जा रही है तो उनको भी मैनेज करता है, उनको भी उसकी निगरानी करता है। इसके साथ साथ जो शुगर्स होते हैं या अमाइनो एसिड्स होते हैं या इसके अलावा और पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सेल के अंदर आने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए वो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से क्रॉस नहीं हो सकते, बल्कि लिपिड बाइलेयर उसके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है, उसके लिए एक बैरियर के तौर पर काम करता है। वो अगर अंदर या बाहर जाना चाहे तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशल प्रोटीन के ज़रिए से अंदर जा सकते हैं, जिसको परमिएजेस कहा जाता है। सेल जिसे हमने बात की थी कि दो तरह के प्रोटीन वो मौजूद होती है, एक को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमारे पास होता है जो सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक एक्सटेंड नहीं कर जाता, बल्कि वो इतने शॉर्ट से होते हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाते, तो वो उसके रिसेप्टर साइट के तौर पर सेल के अंदर वो काम करता है।